गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास है बीटीसी 4 सेमेस्टर। आज हम आपको बताएंगे एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। ऐसा ही कल हमने आपको विद्यालय प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया था, तो आज हम बताएंगे एक प्रभावशाली यानी एक इफेक्टिबल विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट की क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल स्कूल मैनेजमेंट। तो एक सक्सेसफुल स्कूल मैनेजमेंट होने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन है वो थोड़ा लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इससे विद्यालय अच्छा माना जाता है। एक प्रबंधक की गतिशीलता पर निर्भर करता है, यानी जो है ये प्रबंधक की गतिशीलता पर निर्भर करता है, यानी कार्य करने की क्षमता पर ये निर्भर करता है। उसे विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी एक प्रबंधक जो है उसे अपने विद्यालय में जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, उन्हें कार्य करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रबंधन के नियम और एक प्रशासन में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो लचीलापन होना चाहिए, जिससे सभी कार्यकर्ताओं को अपने ढंग से काम करने का अवसर मिल सके। यानी सभी को काम करने का अवसर देना चाहिए। मतलब जो जिस योग्यता के हिसाब से है व्यक्ति है, उसे उस योग्यता के हिसाब से उसे कार्य करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विद्यालय प्रबंधन की। ठीक, अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की व्यावहारिकता। विद्यालय प्रबंधन की व्यावहारिकता ऐसी होनी चाहिए जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी जो विद्यालय प्रबंधन है उसकी जो व्यवस्था है, कार्य व्यवस्था है, उस ऐसी होनी चाहिए जिससे अपेक्षा से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। शिक्षा तथा विद्यालय प्रबंधन के जो भी उद्देश्य हों उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी जो शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। किसको, विद्यालय प्रबंधन को। ठीक है, अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप समाज, राष्ट्र, राजनीति तथा दर्शन के अनुरूप हो। यानी जो हमारे विद्यालय प्रबंधन का मैनेजमेंट है वो विद्यालय, समाज, राष्ट्र, राजनीति एवं दर्शन के अनुरूप होना चाहिए। इससे शिक्षा एक नए समाज की स्थापना करती है। यानी इससे जो शिक्षा है उसको क्या मिलता है, एक नई समाज। ठीक है, एक नए सोशल की स्थापना होती है जिसकी एक समाज अपेक्षा करता है, जिसकी एक समाज जो है अपेक्षा करता है। ठीक है, मतलब आकांक्षाएं जुटाता है, कह सकते हैं, अपेक्षा करता है। यह लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो ये लक्ष्य है ये विद्यालय शिक्षा द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचें कि कोचिंग क्लासेस में या एकल क्लासेस में हम ये शिक्षा लक्ष्य प्राप्त कर लें। एकल क्लासेस में क्या हमारे राष्ट्र का निर्माण राजनीति के बारे में सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते ना। तो ये हम किसके द्वारा सीख सकते हैं, ये सब हम विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही सीख सकते हैं। ठीक है, एकल क्लास में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की सक्षमता। प्रबंधन का प्रारूप समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए। व्यक्तियों की योग्यता एवं क्षमताओं का उपयोग उनके अनुकूल कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को सौंप कर किया जाए। या जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, जो विद्यालय प्रबंधन का एक जो कार्य है, मैनेजर का जो मैनेजमेंट का कार्य है कि जो व्यक्ति जिस योग्य हो उस योग्यता के अनुसार उसको उसी योग्यता के अनुसार उसे कार्य के लिए सौंपा जाए, जिससे हमारा जो विद्यालय प्रबंधन है एक अच्छा प्रबंधन बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपेक्षित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति। अपेक्षित उद्देश्यों की सफल प्राप्ति मतलब अपेक्षा से अधिक उद्देश्यों की सफलता की प्राप्ति कैसे प्राप्त की जाए। ठीक है, तो विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी जो विद्यालय है उसकी शिक्षा के द्वारा ही हम बालकों का सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास ऐसे हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाती है, फिर
सर्वांगीण विकास का मतलब आपका चारित्र्य विकास, ठीक है, और नैतिक विकास, व्यावहारिक विकास आदि सभी विकास जो है इसमें सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कक्षागत शिक्षण अधिगम से इन सभी गुणों का विकास नहीं किया जा सकता। इनके लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो विकास हैं ये विद्यालय में रहकर ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि एकल क्लासेस या कहीं और जाके हमें सर्वांगीण विकास प्राप्त कर सकें तो ऐसा असंभव है, हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।